मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की लिखित चिट्ठी से उठता विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। इसकी चपेट में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और शिवसेना एनसीपी का गठबंधन आता दिखाई दे रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, गठबंधन के सभी सहयोगियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। सभी दलों को देखना होगा कि उनके पांव जमीन पर हैं या नहीं। परमबीर सिंह मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगने वाले आरोपों पर राउत बोले, इस मामले में शरद पवार ही सही फैसला ले सकते हैं। परमबीर सिंह जी एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, थाना पुलिस कमिश्नर रहे, डायरेक्टर एंटी करप्शन रहे, बहुत ही बड़े बड़े पदों पर परमबीर सिंह जी ने काम किया है। बहुत ही होनहार अफसर है। जब उनके पदों पर थी तो काम भी अच्छा किया था, मुझे मालूम है। लेकिन ये अभी बवाल हो गया है, रेगुलर ट्रांसफर है। अब चिट्ठी लिखा है तो चिट्ठी में जो लिखा उस बारे में मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये कहा है कि जो लिखा है चिट्ठी में उसकी जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करिए, तो अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। दूसरी ओर परमबीर सिंह के लेटर को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के नार्को टेस्ट की मांग करते हुए इस्तीफा देने के लिए कहा है। वाजे मामले में राज्य के मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री स्वयं की नार्को टेस्ट कराते हुए तुरंत इस्तीफा दें। जिनकी नाक के नीचे आंखों के सामने इतना घिनौना दुष्कर्म हुआ है, उन्हें सत्ता पे और पद पे रहने का अधिकार कतई नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में इसके पूर्व इस प्रकार का घिनौना दुष्कर्म कभी नहीं हुआ। साथ साथ में राहुल गांधी, शरद पवार जी और शिवसेना दल, इन तीनों को जवाब देना होगा। ये जो वसूली के पैसे आ रहे थे, इन पैसों में सबकी हिस्सेदारी क्या थी। वहीं इस पूरे मामले पर उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, परमबीर सिंह की लिखित चिट्ठी से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगने वाले आरोपों की जांच होगी। जो भी जांच में निकल कर आएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी की चिट्ठी कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहले ट्रांसफर होने के बाद चिट्ठी लिखी गई। 16 तारीख के चैट तैयार किए गए, जबकि उन्हें पता था कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन चिट्ठी में जिन तारीखों का उल्लेख है कि वजह मुख्य गृह मंत्री से मिले, निश्चित रूप से गृह मंत्री 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक विदर्भ के दौरे पे थे। कोविड पॉजिटिव 15 तारीख तक थे। 15 तारीख से लेके 27 तारीख तक जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई, वो लोगों से नहीं मिले। 1 तारीख 28 थी जब वो फरवरी के महीने में लोगों से मिले। ये सारे सवाल संदेह पैदा करते हैं चिट्ठी पे। निश्चित रूप से आरोप लगा है तो जांच होगी। उच्च अधिकारियों के माध्यम से चिट्ठी की जांच होगी और जांच के बाद जो भी निकल के आएगा कार्रवाई होगी। एक चिट्ठी के आधार पे इस्तीफे की मांग हो रही है। इस्तीफा देने का सवाल नहीं होता। पार्टी ने निर्णय लिया है कि जांच होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार मुश्किल में आ गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को परमबीर सिंह ने एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एंटीलिया केस में सस्पेंड किए गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन बजे को अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के लिए कहा था। चर्चा है कि इस लेटर कांड के बाद शिवसेना एनसीपी के साथ अपने रिश्तों पर सोचने पर मजबूर हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं।